नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंटरनेट पर जारी किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल है, देखो कूलम्ब बल होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए तथा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। एक्स अक्ष की दिशा में जब विद्यमान रहता है तो वो हो जाता है वाई जेड तल की दिशा में। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पहले ही करा दिए हैं, आप लोग इसका आंसर देते जाइए और देखिए कि कितना आंसर आपका सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा BA3/2/μ0। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC की भीमिया सूत्र है। L/R एवं RC की भीमिया सूत्र हो जाएगा M0L0T M0L0T। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पहले ही करा दिए हैं, आप लोग मिलाते जाइए आपका कितना सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है चुंबक के 10A तथा 10B स्थिति में दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो, अगर चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा B2 होता है तो वहाँ पर हो जाता है ये B1 बराबर μ0/4/2 MD, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है π/2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा π/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्काई वेव संचार आधारित है। स्काई वेव संचार आधारित होता है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है मॉडुलन का सही जोड़ा चुने। मॉडुलन का सही जोड़ा हो जाएगा ये 1 का I, 2 का 2, 3 D का 3, D का 3 और इसका ये हो जाएगा सही जोड़ा मॉडुलन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है मूल गेट बेसिक गेट है। मूल गेट यानी कि कौन कौन सा गेट होता है, तो ये तीनों गेट होता है AND OR NOT NOT, ये तीनों गेट होता है। ठीक है, इसको ही हम लोग बेसिक गेट के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक होता है। आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक होता है 0 से 1 के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता होती है। परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तो यह है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम बताएंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में मात्रक होता है 4.78 × 10⁻⁻10। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है, तो होता है कुल आवेश पर विभव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुल आवेश पर विभव। चलिए क्वेश्चन नंबर 17
कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊर्जा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख। 18 कह रहा है समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी स्रोत जुड़ा हुआ है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा। धारा का शिखर मान महत्तम हो जाएगा ये ओमेगा बराबर 1/√LC। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई है। निर्वात में डैश पथ की लंबाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा पथ की लंबाई NT। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NT। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र डैश होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संरक्षी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है 1 कूलम आवेश बराबर डैश ESU। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻⁹। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 × 10⁻⁹। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻⁻11 कूलम पर kg। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 25 को छोड़ दे रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है निकेल है लौह चुंबकीय। ये सब क्वेश्चन पहले ही हम करा दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाती है अनंत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायोप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE धारा का IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। संग्राहक धारा IC में संबंध हो जाएगा IC बराबर IE - IB। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम। एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है एक उभयोतल तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या वहाँ पर छूट गया है सेंटीमीटर। इसको चलो छोड़ ही देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 35 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता पूछ रहा है, तो इसका आभासी वोल्टता हो जाता है 220√2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धक क्षमता है। इसकी आवर्धक क्षमता पूछ रहा है, तो इसका
आवर्धक क्षमता हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है, ये लॉजिक गेट कौन सा है? ओ आर है या एन ओ आर है, एन ए एन डी है या ए एन डी है? लॉजिक गेट तो ये है ए एन डी गेट। ऑप्शन नंबर ए एन डी लॉजिक गेट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए इसको याद करने का तरीका, ये देख लीजिए डी बना हुआ है, ये है ए एन डी गेट, डी बना हुआ होगा तो ए एन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, ये तो कभी भी पूछा नहीं जा सकता। ठीक है, ये भी नहीं पूछा जा सकता है कभी भी, ये पूछेगा ही नहीं, जो पूछेगा सिर्फ उसी को देखेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन VVI है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता है, बड़े बूंद की धारिता हो जाएगी यहाँ पर 20 म्यू एफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 म्यू एफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कह रहा है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। उत्पन्न उष्मा है, उत्पन्न उष्मा पूछ रहा है तो उत्पन्न उष्मा हो जाएगा 2800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2800 कैलोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आयाम मॉडुलन सूचांक का मान होता है, आयाम मॉडुलन सूचांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच। ये देखिए डबल बार क्वेश्चन आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 दाशमिक संख्या 25 का द्विधारी में लिखे। दाशमिक संख्या 25 का द्विधारी में हो जाएगा ये 11,001 का होल 2। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो वो पड़ती है बॉमर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसको छोड़ते हैं ये सब। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम है, यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स हो जाएगी 36 पाई गुने 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर डबल बार क्वेश्चन वही आ रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पहले ही हो गया है और ये क्वेश्चन भी देख लीजिए रिपीट कर रहा है। किलोवाट घंटा मात्रक है तो ये होता है ऊर्जा का क्वेश्चन, बार बार रिपीट वही कर रहा है। इसमें विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 चुंबकशीलता की बीमा है, चुंबकशीलता की बीमा हो जाती है MLT T-2 I-2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, LR परिपथ की प्रतिबाधा हो जाती है √R² + ω² L²। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है B क्रॉस E के समांतर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य। देख लीजिए बार बार क्वेश्चन वही आ रहा है। ठीक है, घटता है, इसका आंसर आप लोग को पता होगा। चलिए आयाम मॉडुलन सूचांक का मान होता है तो ये तो आप लोग को पता होगा 0 तथा 1 के बीच। चलिए NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक, NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है y = a + b। चलिए क्वेश्चन नंबर
61 कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है सतह के लंबवत। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है मुक्त आवेश का परावैद्युतांक होता है। मुक्त आवेश का परावैद्युतांक होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। क्वेश्चन नंबर 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम संबंध है तो है ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा से संबंध है। लेंज का नियम संबंध है ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब हो जाता है काल्पनिक एवं उल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। तब इसके संयोग की फोकस दूरी हो जाएगा f/2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है ध्रुवन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुवन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 एक पतले फिल्म के रंग के कारण है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 70 यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। शक्ति गुणांक का मान, इसका आंसर हो जाएगा cos फाई। ऑप्शन नंबर डी। तो देख लीजिए इंटरनेट वाला मॉडल पेपर भी कोई जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराए हैं उसी में से था सब क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोग बस सब ऑब्जेक्टिव जितना भी कराए हैं उसको एक एक बार देख लीजिए। उसी में आपको ऑब्जेक्टिव उतना ही उसी में से आ जाएगा। 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से 35 ही बनाना होता है। तो आप लोग 35 आराम से बना दीजिएगा। और आपको कल से सिर्फ VVI 20-20 क्वेश्चन रोज़ मिलता रहेगा। आज डाल दूंगा, हाँ आज डाल दूंगा। और आपको 20 यानी कि कुल मिला के, जैसे कि ये फिजिक्स का हो गया तो फिजिक्स में मात्र 80 सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है। 5 नंबर वाला और 2 नंबर वाला दोनों मिला के मात्र 80 क्वेश्चन है। और ही बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, बस उसको आप लोग याद कर लीजिए, उसी में से आएगा। ठीक है, तो आज मेरे के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।